गौरी शंकर भगवान की जय। माता मैना हिमाचल राज्य से प्रार्थना करती हैं, उत्तम दीर्घायु सुख संपत्ति से भरा हुआ घर ऐसा होवे, ऐसा घर वर आप ढूंढ कर रखिए ताकि हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकें। अभी ये बातचीत हो रही थी, ये सब बातचीत वही है। इसके बाद नारद जी को उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य, उसने देवताओं को बड़ा सताया। देवता लोग उसके त्रास से त्राही त्राही करने लग गए। देवताओं को कुछ सूझ नहीं रहा था, कहाँ जाएं, किससे रक्षा की याचना करें। ब्रह्मा जी के पास गए हैं और सभी देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से गुहार लगाई है, प्रार्थना की है, हे प्रभु इस तारकासुर से हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कही इस तारकासुर से रक्षा तो भगवान शिव और माता पार्वती के अंश से उत्पन्न जो संतान होगी वही इस तारकासुर का विनाश कर सकेगी। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि अब भगवान भोलेनाथ का विवाह करवा दिया जाए। भगवान भोलेनाथ का विवाह कैसे हो? ब्रह्मा जी ने बताया कि देवी सती ही पार्वती जी के रूप में हिमाचल राज और मैना जी के यहाँ उत्पन्न होकर आई हैं। कोई सुयोग बने तो इन दोनों का विवाह हो जाए। नारद जी को माध्यम बनाया गया है और नारद जी को सारी बात बताई गई। नारद जी सब बात सुनकर हिमाचल राज के यहाँ आए हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिगेह सिधाए। नारद जी सब समाचार जानकर हिमाचल राज के यहाँ आए हैं। हिमाचल राज ने जब देवर्षि को देखा है, देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और नारद जी को देखकर इन्हें लाकर सिंहासन पे बिठाया है, पधराया है। उत्तम सेवा पूजा की है इनकी, पाद्य अर्घ आचमनी इत्यादि देकर पूजन किया। पूजन करने के पश्चात बाबा के चरणों में श्री हिमाचल राज मैना रानी दोनों बैठे हैं और बैठकर देवर्षि नारद से प्रश्न किया है। अपनी पुत्री को बुलाया, पुत्री को बुलाकर बाबा के चरणों में प्रणाम करवाया है। देवर्षि ने आशीर्वाद प्रदान किया है। मन ही मन माता सती को प्रणाम भी किया है और ऊपर मन से आशीर्वाद देकर अपनी पुत्री के बारे में श्री हिमाचल राज पूछते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जगह जाते आते रहते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। बाबा हमारी पुत्री के कुछ दोष गुण इत्यादि आप बताएं। नारद जी ने माता सती की ओर देखा और माता सती को मन ही मन प्रणाम करके कहने लगे हैं। मन ही मन कहा है, माता आप तो सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी ये नरनाट्य करना है, इसलिए मैं यहाँ उसी भाषा में बोलूँगा, आप मुझे क्षमा प्रदान करना। नारद जी ने देवी सती की ओर देखा और देखकर इनके सभी गुणों की प्रशंसा की है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाथ उमा अंबिका भवानी, नाथ उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण
संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, सदा अचल तेहि कर अहिवाता, एहि ते यस पैहहि पीतु माता, एहि ते यस पैहहि पीतु माता, होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिरि संसारा, 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 प्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा, चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा, प्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा, चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा, प्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत। आपकी पुत्री सभी लक्षणों से संपन्न है। बाबा ने सब गिना दिया, सब कुछ बता दिया, 4 लाइन की चौपाई में सब कुछ बता दिया। अरे आप कहते हैं आपकी पुत्री में लक्षण, इसमें तो इतने लक्षण हैं, इतने सद्गुण भरे पड़े हैं कि इसके गुणों की प्रशंसा कहां तक की जाए। पुत्र पुत्री माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपकी पुत्री के नाम से आपका यश बढ़ेगा। सब बातें खुलकर बताई हैं नारद जी ने। आपकी पुत्री का नाम स्मरण करके बड़ी बड़ी पतिव्रताएं अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी पुत्री के गुण लक्षण मैं क्या बता सकता हूं। सब सर्वलक्षण संपन्न, सब गुण आपकी पुत्री में भरे पड़े हैं। सब कुछ बताया नारद जी ने। सदा अचल यही कर अहिवाता, सदा सौभाग्यशालिनी होगी, इसका सुहाग कभी मिटेगा नहीं।